साल की 16 नवंबर को संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की पुण्यतिथि है। संत ज्ञानेश्वर जी ने वटेश्वर चांगदेव को अपने ज्ञान की ज्योत से जब प्रकाशित किया तो चांगदेव जी का जीवन ज्ञान की रोशनी से जगमगा उठा। आइए जानते हैं संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में अपने गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू से। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मेरे नित्य श्वास श्वास में काव्य होने लग गए कि उसकी गुरु की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। मेरे गुरु निवृत्तिनाथ की कृपा से मेरा श्वासोश्वास काव्य हो गया। तापी और पयोष्णी तट के संगम पर चांगदेव महाराज रहते थे। चांगदेव महाराज 2-4 हो गए, उसमें एक चांगदेव महाराज जिनको वटेश्वर चांगदेव बोलते हैं, वो वटेश्वर चांगदेव ज्ञानदेव के पास आए थे। दूसरे 200 साल के बाद चांगदेव हो गए, उनका भी प्रभाव बड़ा भारी था। वो वटेश्वर चांगदेव के से विद्याएं सीखे थे। तो ये पयोष्णी और तापी के संगम स्थान में ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। चांगदेव वटेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध हुए। इन्होंने गुरु से ऐहिक विद्या, शास्त्र विद्या, न्याय वैशेषिक सीखा। गुरु का इन पर बड़ा प्रेम रहता था क्योंकि कर्तव्य परायण थे, ब्रह्मचर्य में दृढ़ थे, अपनी दृष्टि नासाग्र रखते, इधर उधर चंचल नेत्र नहीं करते थे। तो गुरु की बड़ी प्रसन्नता रहती थी। विद्या अध्ययन करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया कि गुरु जी अब मुझे कौन सी विद्या और बाकी है। गुरु ने कहा, बेटा ये संसार की विद्या तो हमने तुमको पढ़ा दी, ये शास्त्र है, ये उधर संसार का सब पढ़ा दिया, भूगोल पढ़ा दिया, इतिहास पढ़ा दिया, गणित पढ़ा दिया, जो भी संसार में काम आता है। लेकिन 2 विद्या है, एक योग विद्या और दूसरी आत्म विद्या। योग विद्या से मन और बुद्धि में शक्ति और सामर्थ्य आता है। योग विद्या से आदमी काल की वंचना कर सकता है, देवताओं की निधि को देख सकता है, आकाश गमन कर सकता है, पृथ्वी में प्रवेश कर सकता है, जल में चंप मार के जल बन सकता है और फिर जल से प्रकट हो सकता है। धरती में यहाँ गाड़ दो और 1000 माइल दूर वहां निकल आओ, भूचरी खेचरी सिद्धियां भी होती। तो गुरु जी वो योग विद्या कहाँ मिली? बोले इस समय काशी के जंगल में एक अच्छे योगी है, लेकिन बेटा शेर, सांप और हिंसक प्राणियों से भरा मार्ग है, कोई जाता ही नहीं। गुरु जी आपकी कृपा हो। ओ पयोष्णी तापी तट के संगम को नमस्कार करके गुरु को काशी के लिए चल पड़े। कितना उद्यम, कितना साहस। काशी के ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने उसकी विद्या और नैपुण्य और बड़ा तेजोमय वपु था, प्रभावशाली व्यक्तित्व था। और उस भयानक गुफा में जब पहुंचे तो योगी ने देखा कि इतना तेजस्वी जवान, बड़े खुश हो गए। और योगी ने फिर उनको खेचरी विद्या सिखाई, मुद्रा सिखाई, छाया पुरुष की साधना सिखाई, हठ योग सिखाया, लय योग सिखाया, राज योग सिखाया, मंत्र योग सिखाया, पर काया प्रवेश सिखाया। वो चांगदेव इतने बड़े जोगी हो गए कि महाराज फिर तो गुरु का आशीर्वाद लेकर फिर आए पयोष्णी और तापी तट पे, अपना मठ बांध के रहने लगे और अपनी मांत्रिक शक्ति से लोगों के रोग दूर कर देवे। मांत्रिक शक्ति से आकाश में उड़ जाए और वहां भी अपना कुछ लीला करे। कहीं बात करते करते अदृश्य हो जाए तो लोग तो उनको मानने लग गए। तो ऐसे यात्रा करते करते एक जगह पर चांगदेव पहुंचे तो जो व्यापारी थे उनको घाटा हो गया, तो उन्होंने चांगदेव की सेवा किया कि हमको जरा बरकत पड़ जाए।
तो ऐसे योगी की सेवा करने से तो मनोरथ पूरा होता है। तो उनको पैसा वैसा आ गया। जब पैसा धन आ गया तो जो स्वार्थी आदमी होते ना वो भगवान के और गुरु के पक्के भक्त नहीं होते। जिस इच्छा से आए वो इच्छा पूरी हो गई तो भागेंगे। तो फिर वो सेठ लोग आना कम कर दिया। तो चांगदेव को वैराग्य हुआ, अपना संकल्प करके अंध होकर साधना में व्रत रहेंगे। तो चांगदेव अंध बन गए, अपना रहने लगे। कथा कहती कि अब उन्होंने देखा कि अब वो गुरु जी नाराज हो गए और लोग हमको नालत न करे, इसलिए वो इधर उधर दूसरे मंदिरों में इधर उधर सेवा पूजा करके अपना नाम कराने के लिए अच्छा काम करते थे, दिखावटी। लेकिन चलो अब गुरु जी अंध हो गए तो जरा थोड़ा बहुत उनको भी मस्का मार के आए। तो चांगदेव ने कहा मैं शिव की पूजा करूंगा, जरा पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना दो। हम बोले उधर कौन लेने जाता है, क्या करे पार्थिव का। तो थोड़ा बहुत यूं करके, और चांगदेव जिस कटोरी में खाते थे, जिस वाटी में, वाटकी बोलते हैं ना वाटी, जिस वाटी में खाते थे वो वाटी लेके उस पार्थिव शिवलिंग पे रख दी। बोले अंधे तो है, इनको पता तो नहीं चलेगा। बोले गुरु जी ये शिवलिंग है, इतना अच्छा बना है। गुरु जी समझ तो गए, लेकिन फिर शिवलिंग है करके पूजा की, ऐसा संकल्प पक्का किया तो वाटी तो ऐसी पक्की जम गई कि जब चांगदेव भोजन करने बोले माँ जी वाटी कुठे आई, तो वाटी लेने गए तो उसमें से वाटी निकले नहीं तो वो शर्मिंदे हो गए। उस महादेव का नाम रख दिया वटेश्वर। तो चांगदेव का भी नाम आ गया कि वाटी जमा दी ना योग बल से, तो चांगदेव चांगा वटेश्वर। चांगा कौन से कि वटेश्वर, वाटी जम गई ना ईश्वर को, तो ईश्वर और वाटी दोनों जम गए तो चांगा का नाम हो गया। चांगा कौन सा कि वटेश्वर चांगा, फलाना चांगा ही नहीं, ये वटेश्वर चांगा। जब मृत्यु का समय आया तो 10 दिन तक अपना शस्त्रसार में बैठ गए, कायाकल्प कर लिया, मृत्यु चली गई। फिर 100 साल हुए, फिर किया, ऐसे 1400 साल के हो गए। फिर जब चांगदेव को पता चला आनंदी में ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई आदि इनकी बड़ी भारी महिमा है, तो जाना तो चाहा, लेकिन चमचे गुरु जी आप 1400 साल के, वो तो बच्चे हैं 9 साल के। मुक्ताबाई 13 साल की, निवृत्तिनाथ आप इतने बड़े, तो अच्छा भाव उदय होता है। लेकिन चमचों के चक्कर में आकर चांगदेव ने विचार छोड़ दिया। लेकिन फिर प्रशंसा सुनते रहे और कुछ अंदर में लगा कि अभी वो आत्मविद्या पाना बाकी है और ये आत्मविद्या के धनी है। तो चलो जाएंगे, तो अपने 1400 चेलों के साथ शेर पर बैठकर सांप को सोटा बनाकर आनंदी जा रहे पयोषणी से। तो मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव दीवार पे बैठे थे। उसके पहले चिट्ठी लिखना चाहा कि चलो हम नहीं जाते तो पत्र लिखे। तो पत्र में क्या लिखे, चिरंजीवी। तो इतने बड़े संत को चिरंजीवी, पुत्र को, शिष्य को लिखा जाता। तो ज्ञानेश्वर प्रभु भगवान ऐसा लिखे, तो मैं 1400 साल का हूँ, तो 9 साल के, तो काय लिखूं काय नहीं लिखूं, काय करूं काय नहीं करूं। तो कागज कोरा कागज भेज दिया कि वो ज्ञानेश्वर सब समझ जाएंगे। तो ज्ञानेश्वर के पास कागज आया तो मुक्ताबाई को दिया। मुक्ताबाई ने बोला 1400 साल का अभी तक कोरा है, रिद्धि सिद्धि है, अदृश्य होने की है, लोगों को प्रभावित करने के, लोगों के काम करने के, लेकिन हृदय में भक्ति का रस तो नहीं है ना, प्रेम रस तो नहीं है ना, परमात्मा रस तो नहीं, अभी तो कोरा है। तो शिष्यों ने जाके बताया कि वो तो ऐसा बोलते। तो बोले बात तो सच्ची है, तो अब कोरा तो रहना नहीं है, रस तो चाहिए। तो फिर वो शेर पर चढ़कर गए तो देखा तो ये तो अभी भी शेर पर, सिंह पर चढ़ के आ रहे, प्राकृतिक अहम लेके आ रहे हैं। मैं 1400 साल का, 1400 साल का तो शरीर है, तुम तो अनंत काल के हैं।
मेरे बहुत चेले हैं, मेरे मठ है, तो प्राकृतिक नहीं है अहम, ये अविद्याजनक अहम है। तो पहले विद्यमान नहीं थे, बाद में विद्यमान नहीं रहेंगे। ऐसी चीजों को अपने पे थोप के आ रहे। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने संकल्प किया, चबूतरे को बोला तुम ही चला, स्वागत कराया। तो फिर आए तो उनका वो अविद्याजनक अहम शांत हुआ। फिर 65 अभंगों में उनको उपदेश दिया। मुख्य 4 अभंग है। ये माया है, अविद्याजन्य संसार है, आपका आत्मा शुद्ध है, आप चैतन्य है, साक्षी है, अजन्मा है। इस प्रकार का अभंगों का भाव है। बाकी का फिर दृष्टांत और विस्तार है। और चांगदेव महाराज पर ज्ञानेश्वर का ज्ञान की वर्षा हुई और चांगदेव को भी अपना मैं पने का शुद्ध ज्ञान हो गया। तो ये शुद्ध ज्ञान पाने के लिए भगवान युद्ध के मैदान में अर्जुन को बोलते और अर्जुन को हो गया। समर्थ रामदास के चरणों में शिवाजी दृढ़ होकर बैठे श्रृंगीवाड़ी में, तो वहां हो गया। परीक्षा तो 7 दिन में हो गया। इस परमात्मा को प्राप्ति का दृढ़ संकल्प हो, तत्परता और गुरु समर्थ हो, तो ऐसा नहीं कि 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। जितनी तत्परता हो, जितनी बुद्धि तीव्र हो, शुद्ध हो, उतना जल्दी होता है। लेकिन पाना तो वो ही पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे ब्रह्मांड मंत्री बन जाओ, चाहे सारे ब्रह्मांड का राजा बन जाओ, लेकिन अंत में सब छूटने वाला है। चाहे नासिक का मकान हो, चाहे दिल्ली का मकान हो, छोड़ के मरना पड़ेगा। चाहे बड़ा शरीर हो, चाहे छोटा शरीर हो, छोड़ के मरना पड़ेगा। चाहे माई हो, चाहे भाई हो, चाहे फोटोग्राफर हो, कैमरा भी छोड़ के मरना पड़ेगा और शरीर भी छोड़ के मरेगा। मूवी भी छोड़ के जाना पड़ेगा। बोलो है कि नहीं है? तो कि मरने के बाद जो साथ में रहेगा उसका ज्ञान पा लेना, इसको बोलते हैं साक्षात्कार। बोले मरने के साथ तो जीवात्मा रहता है, कि जीवात्मा रहता है, उसको जो जानता है उसका ज्ञान परमात्मा का है। तो ये परमात्मा का ज्ञान सुनने मात्र से हजारों गौदान करने का फल होता है, सारे तीर्थ करने का फल होता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातन तेन सर्वदानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। ये ऐसा सत्संग है। तो ऐसा सत्संग जो करते, कराते, करने कराने में भागीदार होते या दूसरों को ले जाते, उनकी भी 7-7 पीढ़ियों को पुण्य होता है। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है।